एक्सेप्ट करते आना चाहिए। मैं कैसी भी स्थिति में हूँ, भगवान को मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर हम इस चैलेंजिंग स्पिरिट में हैं, और भगवान को छोड़ो, अगर हम समाज को बताना चाहते हैं, अगर हम समाज को प्रूव करना चाहते हैं कि जैसे वो रहता है ना, वुमेन लिबरेशन वाला मेंटालिटी रहता है कि अरे ये भेदभाव क्यों होता है, पुरुष ही क्यों, स्त्री क्यों नहीं, और ये वो, अगर हम इस मानसिकता से अगर हम इस बात को प्रूव करना चाहते हैं कि नहीं हमें भी करना चाहिए, हम क्यों नहीं करें, अगर भगवान को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा हम जैसे भी रहेंगे, अगर हम इस भावना के साथ अगर हम करते हैं तो ये भावना अच्छी है या बुरी है, राइट? क्योंकि इसमें हम भगवान के बारे में नहीं सोच रहे। हमारा सेंटर क्या है यहाँ पे थॉट प्रोसेस का? हमारा सेंटर है हमारा खुद का ईगो, हमारा खुद का अहंकार, राइट? और हमारी खुद की लेजीनेस। कई बार लेजीनेस रहती है तो हम सोचते हैं अरे भगवान को तो सब कुछ अर्पण हो जाना चाहिए, भगवान तो भाव रही हैं, नहाना धोना क्यों, फ्रेश क्यों होना, कर दो कैसे भी पूजा, भगवान तो एक्सेप्ट कर ही लेंगे। तो क्या ये भावना अच्छी है? नहीं, क्योंकि इसमें सेंटर में भगवान नहीं है, इसमें सेंटर में हमारी खुद का आलसीपन है और हमारी खुद का ईगो है। तो भगवान भाव ग्रहण करते हैं, लेकिन भाव भी हमारा खराब है यहाँ पे, राइट? स्वार्थ जैसे फील हो रहा है, करेक्ट। अपनी आसानी के लिए हम भगवान को, हम वो फिलोसफी यूज कर रहे हैं कि भगवान तो भाव रही है, और अपने लेजीनेस के लिए हम उसको यूज कर रहे हैं, तो भाव भी गलत है। लेकिन अभी मैं तीसरा एक और पूछता हूँ, अगर कोई व्यक्ति अशुद्ध अवस्था में है, वो पीरियड्स हो या जो भी हो, उसको चोट लगी है और उसको पता है कि मेरा शरीर अशुद्ध है, मुझे भगवान को अर्पण नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी उसके हृदय में बहुत तीव्र इच्छा हो रही है कि उसको अच्छा नहीं लग रहा कि अरे मैं हर दिन करती हूँ मैं भगवान की आराधना, और अभी मैं इतने दिन नहीं कर पाऊंगी, बहुत अंदर से बैड फील हो रहा है। उसकी इच्छा शुद्ध है, चाहे शरीर शुद्ध हो या ना हो, इच्छा शुद्ध है उसकी कि मैं भगवान की सेवा किए बिना कैसे रह सकती हूँ। अगर ऐसी शुद्ध इच्छा है, एकदम 100% शुद्ध इच्छा है, तो अगर वो इस शुद्ध इच्छा के साथ अगर वो भगवान की भक्ति करती है, तो फिर भगवान उसको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? जरूर करेंगे, क्योंकि इसकी भावना शुद्ध है, चाहे शरीर शुद्ध हो या ना हो, भावना शुद्ध है। तो भक्ति में एक्टिविटीज से ज्यादा मैटर करते हैं हमारे इंटेंशंस, हमारी भावनाएं ज्यादा मैटर करती हैं, लेकिन एक्टिविटीज जो है वो भावनाओं को प्रकट करने का एक जरिया है। तो इसीलिए एक्टिविटीज भी मैटर करती हैं, लेकिन एक्टिविटीज से ज्यादा हमारी भावना मैटर करती है। तो अगर हमारा भाव ये है कि अगर हमारा भाव 100% शुद्ध है, आप लोग खुद को एसेस कर सकते हैं, मैं नहीं बोलूंगा, अगर आपको 100% क्लियर है कि मेरी भावना 100% शुद्ध है कि मैं भगवान की सेवा किए बिना, अर्च विग्रह की सेवा किए बिना रह नहीं पा रही, मेरे को अंदर से बहुत तड़प हो रही है भगवान की सेवा करने के लिए, और उस भावना के साथ अगर आप अशुद्ध अवस्था में भी अगर आप पूजा करती हैं, देन कृष्णा विल बी वेरी हैप्पी विद दैट। बट अगर उसमें उसके कंडीशन क्या है कि वो 100% प्योर भावना होनी चाहिए। अगर हम प्रूव करने के लिए कर रहे हैं कि अरे क्यों ऐसा, पुरुष ही क्यों, हम क्यों नहीं कर सकते, अगर ईगो बीच में है और आलसीपन बीच में है, तो फिर भगवान हमारा खराब भाव फिर एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि भावना यहाँ पे खराब है। तो अगर हमें क्लियर नहीं है, अगर हमें सेफ साइड पे रहना है, अभी एक सेफ साइड बताऊंगा मैं। सेफ साइड ये है कि जब हमें क्लियर नहीं है, हमें अंदर से इच्छा हो रही है बट उतना 100% श्योर भावना नहीं है हमारी शुद्ध, तो बेस्ट तरीका क्या होगा, भगवान की भक्ति कीजिए। और अर्च विग्रह की सेवा करना ही एकमात्र तरीका नहीं है भक्ति करने का। इनफैक्ट कलयुग में भगवान की भक्ति करने का सबसे डायरेक्ट जो तरीका है वो है भगवान के नाम का जप करना। तो ये जो भागवत विधि है, भागवत विधि मतलब नाम का जप करना, भगवान की लीलाओं को सुनना, सेवा करना। जरूरी नहीं अर्च विग्रह की सेवा करे, इन जनरल भगवान की सेवा करना, भक्तों की सेवा करना। तो ये जो भागवत विधि है ये भक्ति की और पावरफुल विधि है ज्यादा, और इसमें शुद्धता मैटर नहीं करती एट ऑल, नथिंग मैटर्स। जब हम चैंटिंग करते हैं, चैंटिंग आप बिना नहाए भी कर सकते हो,
आप बिना मुंह धोए भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो आप चैंटिंग। तो ये जो चैंटिंग है, अगर हमें क्लियर नहीं है, अगर हमें 100% 200% हम उस प्लेटफॉर्म पे नहीं है कि एकदम शुद्ध भावना आ रही है, तो हमें ऐसी परिस्थितियों में हमें भगवान के नाम का शरण लेना चाहिए। हमें अर्च विग्रह की सेवा की जगह हमें भगवान के नाम, जो विग्रह है, भगवान का जो नाम है वो भी एक विग्रह है। ओके, तो हमें भगवान के नाम के विग्रह की सेवा करनी चाहिए, जप बढ़ाना चाहिए, जप की इंटेंसिटी बढ़ाना चाहिए, जप का क्वांटिटी बढ़ाना चाहिए, जिससे हमारा शुद्धिकरण ज्यादा हो। सो दैट इज अ सेफ साइड। ओके, सो दिस इज अबाउट व्हाट शुड वी डू व्हेन अवर बॉडी इज इम्प्योर। हमारी भावना क्या होनी चाहिए। अभी हम इस बात पे आते हैं कि जब पीरियड्स होते हैं या चोट लगती है तो शरीर अशुद्ध हुआ कैसे। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सिर्फ बोल देने से थोड़ी अशुद्ध होता है, तो अशुद्ध कैसे हुआ, अभी इस सवाल पे आएंगे। तो देखिए, एक बात हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारा जो शरीर है वो शरीर इटसेल्फ इज अशुद्ध। हमारा जो शरीर है वो भौतिक प्रकृति का बना हुआ है। भगवान जो है, भगवान की दो प्रकार की शक्तियां हैं, दो प्रकार की प्रकृति है, आध्यात्मिक शक्ति, स्पिरिचुअल एनर्जी, एंड मटेरियल एनर्जी, भौतिक शक्ति। तो अभी थोड़ा सा एक खराब एग्जांपल, क्या इसके अलावा और कोई एग्जांपल इतना सटीक बैठता नहीं है, मेरी इच्छा नहीं है, बट फिर भी बोलूं कि नहीं बोलूं, थोड़ा मेरे को शर्म आ रही है बोलने में। एक थोड़ा सा इम्प्योर एग्जांपल है। ओके, ठीक है, आप लोग बोल रहे हो इसलिए बोल रहा हूं मैं, अभी मेरे ऊपर आप लोग ब्लेम मत डालना। ओके, तो अभी देखिए, अभी आप खुद को अच्छा मानते हैं, कौन कौन खुद को अच्छा मानते हैं इन जनरल। अभी आप विनम्रता में आंसर नहीं दीजिए, रियलिटी में आंसर दीजिए। आप में से कौन कौन खुद को अच्छा मानते हैं कि हम अच्छे हैं, वी आर गुड पीपल, राइट। इन जनरल हम सबको खुद को अच्छा मानते हैं, राइट। तो हम अच्छे हैं, क्या इसका मतलब हमसे जो भी चीज निकलती है वो अच्छी रहती है? नो, राइट। तो हमसे, अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट हमसे एक ऐसी चीज निकलती है जिसको हम देखना भी नहीं चाहते, राइट, जिससे हम दूर भागते हैं, और वो हमसे ही निकली है वो चीज, राइट, हमसे ही निकली है वो चीज। हम खुद को इतना सुंदर और इतना अच्छा मानते हैं, लेकिन हमसे निकली हुई जो चीज है वो उसको हम अशुद्ध मानते हैं, उससे हम दूर रहते हैं। तो कहीं कहीं जगह पे ये भी उदाहरण दिया गया है कि भगवान की जो आध्यात्मिक शक्ति है, इंटरनल एनर्जी है, वो भगवान के खुद की शरीर है, खुद की शक्ति है। और ये जो भौतिक शक्ति है, इंफीरियर एनर्जी जो है भगवान की, मटेरियल एनर्जी, दिस इज लाइक दैट सब्सटेंस। समझ गए आप लोग? तो भले ही वो भगवान से निकली है, लेकिन फिर भी वो निचले दर्जे की है बहुत। तो ये जो भौतिक प्रकृति है जिसके अंदर अभी हम रह रहे हैं, ये जो मटेरियल एनर्जी है भगवान की, ये इंफीरियर एनर्जी है, निचले दर्जे की है। तो इसीलिए हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि हम ये जो निचले दर्जे की जो शक्ति है, इसको हम त्याग के हम भगवान की आध्यात्मिक शक्ति, जो सुपीरियर एनर्जी, उसकी शरण ले, हम कि वो अल्टीमेट हायर सुपीरियर एनर्जी है, और उसमें आनंद ही आनंद है, शुद्धता ही शुद्धता है। तो सॉरी टू से, बट हमारा जो ये भौतिक संसार पूरा है, ये पूरा भौतिक संसार ही अशुद्ध है, और इसमें हमारा जो ये भौतिक शरीर है, ये शरीर भी हमारा अशुद्ध है। शुद्ध क्या है? सिर्फ आत्मा शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है, भौतिक शरीर अशुद्ध है। तो हम जब पूजा पाठ करते हैं या भजन करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, तो उससे पहले हम एक प्रक्रिया करते हैं जिससे हमारा शरीर शुद्ध होता है। तो प्रक्रिया क्या है, कोई बता सकता है? हाँ, बेदिंग, या गुड, बेदिंग करते हैं, नहाते हैं। बट नहाने में जो पानी है वो पानी भी तो अशुद्ध है, क्योंकि पानी भी भौतिक प्रकृति का ही पार्ट है। तो सिर्फ नहा लेना सफिशिएंट है क्या? हाँ, तेजस प्रू गॉट इट राइट। आचमन करते हैं हम। मुझे किसको पता है आचमन क्या होता है? नहीं पता आचमन? माय गॉड, आचमन जो रहता है, आचमन जो रहता है, उसमें ऐसा कौन सा पदार्थ रहता है जो हमें शुद्धिकरण करता है हमारा?
गंगा जल डालना पड़ता है। गंगा जल जो रहता है, गंगा जल से हमारा शुद्धिकरण होता है, क्योंकि गंगा जल जो है वो इस भौतिक प्रकृति का पार्ट नहीं है। गंगा जल स्वयं भगवान के चरणों का स्पर्श करके निकला हुआ पानी है। भगवान शुद्ध है, इसलिए भगवान के चरणों का स्पर्श करके जो पानी निकला है वो भी शुद्ध है, गंगा जल। और जब हम उस गंगा जल से आचमन करते हैं तब जाके हमारा शरीर शुद्ध बनता है भगवान की पूजा करने के लिए। तो इसीलिए बहुत जरूरी है, आप लोग जब भी पूजा करते हैं, जब भी आप लोग अर्च विग्रह की सेवा करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसमें शुरुआत का आचमन करना गंगा जल से। टैप वाटर से नहीं, गंगा जल होना चाहिए। ठीक है, आप टैप वाटर लो, लेकिन उसमें एक बूंद भी अगर गंगा जल डाल दिया तो पूरा शुद्ध हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी पार्ट है, ये आचमन करना। तो हमारा जो शरीर है वो अशुद्ध है, लेकिन उसमें भी अशुद्धता जो है वो और ज्यादा कहाँ पे है, अंदर। हमारा जो ये सरफेस वाला बॉडी है ये भी अशुद्ध है, इसलिए हम आचमन करते हैं। लेकिन इसके अंदर का जो सब्सटेंस है, अंदर के जो सब्सटेंस है वो और ज्यादा अशुद्ध है। ओके, तो एज पर द शास्त्र अशुद्धता मतलब एक व्यक्ति को अशुद्ध कब माना जाता है, इसका एक बहुत साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग है। हम अशुद्ध कब होते हैं, जब हमारे अंदर का पदार्थ बाहर निकलता है या फिर बाहर का कोई पदार्थ हमारे अंदर जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है, बाहर का कोई पदार्थ हमारे अंदर जाए, अंदर का कोई पदार्थ बाहर आए, ये जब ट्रांसफर होता है अंदर बाहर का, ये ट्रांसफर अशुद्धता को बढ़ाता है हमारे शरीर की। तो इसलिए जब चोट लगती है तो चोट लगने में हमारे अंदर का जो ब्लड है वो बाहर आ रहा है। ओके, तो इसीलिए वो प्रक्रिया हमें अशुद्ध बनाती है, चोट लगे पीरियड से व्हाटएवर। और खाने का जो प्रोसेस है, इवन खाने का प्रोसेस भी हमें अशुद्ध बनाता है, क्योंकि बाहर का पदार्थ अंदर जा रहा है। तो एनी इंटरेक्शन बिटवीन एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड इंटरनल वर्ल्ड, दैट मेक्स द प्रोसेस अशुद्ध। तो वैसे अगर देखा जाए तो हम जो सांस ले रहे हैं वो भी अशुद्धता बढ़ा रही है हमारी, कि सांस ले रहे हैं तो सांस अंदर भी जा रही है और अंदर की सांस बाहर भी जा रही है। तो इसीलिए इन जनरल हमारा इस जीवन, इस संसार में जो एग्जिस्टेंस है, मटेरियल एग्जिस्टेंस, वो पूरा ही अशुद्ध है। लेकिन उसमें से भी ये सब जो है, ये ब्लड बाहर निकलना और फाउल एयर बाहर निकलना, मल बाहर निकलना, यूरिन बाहर निकलना, तो ये सब और ज्यादा इम्प्योर माने जाते हैं कि इसमें सब्सटेंस जो है हमारे अंदर का ज्यादा बाहर जा रहा है, अंदर का जो सब्सटेंस। तो ये जो ऐसे जो पीरियड्स वगैरह जो रहते हैं, इसमें व्यक्ति ने आचमन कर लिया, उसके बाद भी उसके शरीर से वो सब्सटेंस तो बाहर निकलेगा ना। सो दैट्स व्हाई वी आर कंसिडर्ड इम्प्योर व्हेन वी आर डूइंग अर्च विग्रह सेवा इन दैट स्टेट। तो अभी मैंने ये जो बताया सेकेंड पार्ट, ये मैंने अशुद्धता का बताया कि हमारा शरीर अशुद्ध कब बनता है ज्यादा। इन जनरल ऑल्सो वी आर अशुद्ध, लेकिन ये सब जो प्रक्रिया होती है इसमें और ज्यादा अशुद्ध बनता है। तो अगर हम इस भावना में हैं कि नहीं, भले ही मैं अशुद्ध हूँ लेकिन मुझसे रहा नहीं जा रहा, मैं तड़प रही हूँ भगवान की सेवा किए बिना, देन डेफिनेटली यू डू द अर्च विग्रह सेवा एंड भगवान आपको भाव स्वीकार करेंगे। भगवान आपसे खुश होंगे कि ये शी इज गोइंग अगेंस्ट ऑल द, ये पूरे रीति रिवाजों और पूरे जो धर्म के जो अनुष्ठान है, इन सबसे सबको त्याग करके मेरी सेवा कर रही है। इतनी ज्यादा तीव्र इसकी इच्छा है, भगवान बहुत प्रसन्न होंगे हमसे। लेकिन उसमें एक रिस्क इन्वॉल्व है कि वो जो हमारा भाव है वो इतना शुद्ध होना चाहिए। अगर इतना शुद्ध है देन डेफिनेटली वी शुड गो अहेड। अगर नहीं है देन सेफ साइड क्या है, अपना भजन बढ़ावा, भगवान का आप संपर्क कीजिए हरि नाम के माध्यम से, हरि कथा के माध्यम से, दैट विल प्लीज कृष्णा इवन मोर। सो दैट्स व्हाट आई कैन से इन दिस रिगार्ड। चैट में कुछ तो आया था, तो प्रभु जी किसी के बर्थ या डेथ में वो फैमिली पे सुतक क्यों लग जाता है कि 13 डेज नो पूजा, जस्ट नाम जप इज अलाउड। या तो इसका एक अलग थोड़ा सा डिस्कशन हो जाएगा इसका। सो व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट तिजल प्रभु दैट यू कैन पोस्ट दिस क्वेश्चन इन अवर गूगल फॉर्म ऑफ जिज्ञासा पूरा, वी विल आंसर इन अवर फर्दर क्लास। नहीं तो हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन इसी में चले जाएगा, पूरा जिज्ञासा सेशन ही हो जाएगा। ये ऑलमोस्ट हो ही गया है, but still we have 10 minutes remaining.
So you can put in the Jigyasapuram क्योंकि ये बहुत sensitive question था, इसलिए I took the freedom to spend more time on this. अगर किसी को इसमें further questions हैं, further doubts हैं, then personally you can discuss with me. Hare Krishna. So we'll go ahead now. हरे कृष्णा प्रभु। हमारा आज का श्लोक है भगवद गीता के 5वें अध्याय का 26वां श्लोक। देखिए अभी नेक्स्ट 3 दिन इवनिंग में मोस्टली मैं ही क्लास लेने वाला हूँ, तो ये जो श्लोक है इसको हम पार्ट बाय पार्ट में जितना हो पाता उतना हर एक सेशन में उतना कवर करेंगे। सो आप सभी मेरे पीछे क्लिक कर सकते हैं। काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यतचेतसां तो ब्रह्म निर्वाणम् वर्तते विदितात्मनां। 3 तक गिनती गिनूंगा, अगर कोई रिसाइट कर सकता है तो रिसाइट कर सकता है, रिसाइट कीजिए। 2 3 ओके, सो गो अहेड। Hare Krishna translation. Those who are free, realize self-discipline and constantly endeavoring for perfection are assured of liberation in the Supreme, in the Supreme. Hare Krishna. हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। या तो यहाँ पे भगवान तरीका बता रहे हैं कि हम बहुत फास्ट लिबरेशन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आप में से कौन कौन है जिसको फास्ट लिबरेशन प्राप्त करना है? देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इन द वेरी नियर फ्यूचर, बहुत शीघ्र। इसमें संस्कृत में कौन सा वर्ड है इसके लिए, एनीवेज उसमें टाइम चले जाएगा, बट बहुत फास्ट हम कैसे लिबरेशन प्राप्त कर सकते हैं। शीघ्र। तो यहाँ पे लिबरेशन की जब बात आती है तो हमें लिबरेशन का मतलब होता है मुक्ति। ओके, तो मुक्ति हमें किन चीजों से प्राप्त करनी है? मुक्ति का अर्थ क्या हुआ? अभी हम मुक्ति प्राप्त करनी है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अभी हम बंधे हुए हैं। तो आप में से कौन कौन बंधा हुआ है? आप लोग वीडियो ऑन करके दिखाइए, कोई बंधा हुआ है क्या? रस्सी वस्सी से हाथ पैर बांध करके बिठाया किसी ने क्या आपको क्लास में? तो हम किन चीजों से बंधे हुए हैं? भाव बंधन से। भाव बंधन क्या होता है? भौतिक आसक्ति से बंधे हुए हैं। भौतिक प्रकृति के बंधन से। हाँ, भौतिक आसक्ति, मटेरियल डिजायर्स जो है उनसे हम बंधे हुए हैं। और कर्म बंधन, लॉ ऑफ कर्म एंड इफेक्ट, उनसे बंधे हुए हैं हम। और कोई बंधन है? एक रस्सी हुई मटेरियल डिजायर्स, भौतिक इच्छाएं, एक रस्सी हुई कर्म बंधन, और कोई रस्सियां हैं? अनर्थस। ओके, हैबिट्स बोल सकते हैं, लेकिन हैबिट्स मटेरियल डिजायर्स में आ जाएगा, लेकिन दैट इज मोर ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग बंधन है। हमारी जो हैबिट्स रहती हैं, बैड हैबिट्स। कौन सी भाषा है माता जी? अनुराधा माता जी। सॉरी, मुझे हिंदी इंग्लिश के अलावा और कोई भाषा आती नहीं है। ओके, सो और कोई बंधन है इस दुनिया में? पाप पुण्य का वो तो कर्म में ही आ गया, कर्म बंधन। अच्छा, आई थिंक आपने चैट में पाप पुण्य लिखने का ट्राई किया था क्या? नहीं, वो क्या हुआ है पता नहीं, गलत रॉन्ग आ रहा है। मैं टाइप कर रही हूँ, आ कुछ रहा है। ओके, फाइन। सो
और एक बंधन है इस दुनिया में, सबसे इंपॉर्टेंट बंधन जिसको आप भूल गए, अल्टीमेट बंधन जो है इस दुनिया में। देखिए, एक बंधन बोला हमारी डिजायर्स का, मटेरियल डिजायर्स का, भौतिक इच्छाओं का। एक बंधन बोला आपने किसका, बंधन। और एक बंधन कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट बंधन जो हमें सबसे परेशान करता है? हाँ, सेल्फ रियलाइजेशन। क्या है वो तीसरा बंधन, और कौन सा है? तटस्थ लक्षण हमारी। तटस्थ लक्षण कहाँ से आ गया? भगवान से रिश्ता। भगवान से रिश्ता ये बंधन है क्या? ठीक है, अभी छोड़ो, माया का रहने दीजिए। अभी आप लोग पता नहीं क्या बोलेंगे, कुछ पता नहीं अभी। अपने शरीर के साथ जो हमारा रिलेशन, मोह माया। ठीक है, वो बोल सकते हैं। हाँ, दिस कैन बी फाइन दैट हमारे अटैचमेंट्स का बंधन, हमारे जो लोग हैं उनके साथ में। और सबसे बड़ा बंधन जिससे हमें मुक्त होना है, जन्म मृत्यु का बंधन। जन्म मृत्यु के बंधन को छोड़ दिया आप लोगों ने। इस संसार में जब तक हम रहेंगे, जन्म मृत्यु से हम बच सकते हैं क्या? नहीं बच सकते। तो लिबरेशन जो है, लिबरेशन का एक अर्थ क्या हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे नहीं बोलेंगे बट एक महत्वपूर्ण अर्थ क्या हुआ कि जन्म मृत्यु का जो चक्र है, इसके बंधन से मुक्त होना, दैट इज द लिबरेशन, राइट। तो ये सारे जो अलग अलग लिबरेशन के अर्थ हैं, मुक्ति जो है, इन सब से किस किस को मुक्त होना है? किस किस को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना है? किस किस को अपने जो मटेरियल डिजायर्स हैं, जो हमें परेशान करते रहती है, अंदर से जलाते रहती हैं, बैड हैबिट जो हमारे लिए सेल्फ डिस्ट्रक्टिव रहती हैं, उनसे मुक्त होना है? किस किस को कर्म बंधन से मुक्त होना है, राइट। तो ये श्लोक, अच्छा अभी आप मुझे बताइए किन किन को इन सारे बंधनों से शीघ्र अतिशीघ्र मुक्त होना है? या अच्छा, किस किस को आराम से मुक्त होना है? चलो हजारों जन्मों के बाद मुक्त होंगे। वेरी गुड, मतलब आप लोग ब्लाइंडली थम्स अप नहीं कर रहे, यही मैं चेक करना चाहता था। तो ये जो श्लोक है ये आपके लिए है, ठीक है, क्योंकि आप लोग ये चाहते हैं। तो ये मिलेगा कैसे? ये प्राप्त करने के लिए भगवान ने प्रिस्क्रिप्शन दिया है कि क्या क्या चीजें करनी होंगी जिनसे हमें शीघ्र अतिशीघ्र ये मुक्ति प्राप्त हो पाएगी इन सब चीजों से। तो क्या क्या करना पड़ेगा, चेकलिस्ट बनाते हैं अभी। पहला आइटम क्या हुआ, हमें एंगर से फ्री होना पड़ेगा। अभी क्या होता है, अभी हमें फ्री में एंगर आता है, राइट, फ्री में, मुफ्त में एंगर आता है अभी हमें। और हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एंगर से फ्री होना पड़ेगा। फर्क है दोनों में। तो अभी हम पहले थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, हमारे पास 3 मिनट हैं, कि एंगर हमें आता क्यों है। पहले अगर हमें एंगर से फ्री होना है, गुस्से से फ्री होना है, क्रोध से, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि क्रोध आता क्यों है। आप में से किसी को क्रोध आता है कभी? आता सबको। आप में से किसी को कभी मेरे ऊपर क्रोध आता है क्लास के बीच में? नहीं। प्लीज थैंक यू। तो क्रोध, आई अंडरस्टैंड, अगर मैंने एक्सटेंड किया तो हम सब आना शुरू हो जाएगा, सो आई विल नॉट एक्सटेंड मच। तो क्रोध हमें कब आता है या क्यों आता है? जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। वेरी गुड। देखिए, जब इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तब क्रोध नहीं आता। इसमें थोड़ा सा हम डीप जाएंगे। क्रोध कब आता है? जब हमें लगता है कि हमारी इच्छा पूरी होनी चाहिए, जब हमें लगता है कि वी आर एंटाइटल्ड टू अवर डिजायर्स, मतलब वी आर एंटाइटल्ड टू सक्सेस। हमारी जो भी इच्छा है वो पूरी होनी चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन जब रहती है, और ये एक्सपेक्टेशन जब मीट नहीं होती है तब जाके हमें गुस्सा आता है, राइट। अगर कोई व्यक्ति है, उसकी इच्छाएं हैं, लेकिन उसको पहले से ही क्लियर है कि पता नहीं इच्छा पूरी होगी कि नहीं होगी, पता नहीं, डाउटफुल है, हो सकता है नहीं भी हो, तो उसको गुस्सा नहीं आएगा क्योंकि उसने पहले से ही मेंटली प्रिपेयर्ड है वो। लेकिन किसी व्यक्ति को गारंटी है कि अरे ये इच्छा तो होनी चाहिए पूरी, क्यों? क्योंकि ये मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा कैसे पूरी नहीं हो सकती? अगर वो हम एंटाइटलमेंट समझते हैं कि मेरी इच्छा तो पूरी होनी ही चाहिए, तब फिर क्या आता है? ईगो। तब आता है फ्री में गुस्सा, राइट। गुस्सा आ जाता है फिर हमें।
और क्या कारण होता है गुस्सा आने का? मन के विपरीत कुछ तो होना। है क्या? सेशन एक्सटेंड होना। एक्सपेक्टेशन। ओके, एक्सपेक्टेशन, या सो दिस समवट रिलेटेड टू दिस ओनली, कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कुछ चीजों को और हमको लगता है, देखिए पहले आई जस्ट एंड विद दिस, सॉरी, देखिए एक रहता है एक्सपेक्टेशन होना, ठीक है, कि ये चीजें मिलनी चाहिए। प्रॉब्लम कब होती है? हमें एक्सपेक्टेशन रहता है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी होंगी, ओके, तो एक्सपेक्टेशन से उतना गुस्सा नहीं आता। एक्सपेक्टेशन दैट अवर एक्सपेक्टेशन विल बी फुलफिल्ड, उससे गुस्सा आता है, और जब पूरी नहीं होती तब गुस्सा आता है, राइट? तो ये हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए, बट आई विल नॉट एक्सटेंड मच। अब यहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं करवाना चाहता आपसे गुस्से का, तो आगे का जो डिस्कशन है वो हम कल वाले सेशन में लेंगे। ये जो अलग अलग क्वालिटीज हैं, एंगर, मटेरियल डिजायर, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ डिसिप्लिन, एंडेवरिंग, कांस्टेंट एंडेवर, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये सेल्फ रियलाइजेशन में, लिबरेशन में ये बाधा क्यों बनती है, इसको भी हम समझेंगे, और इनसे हम ऊपर कैसे उठे, इनको भी हम समझेंगे। So we'll discuss all of that in our future further sessions. We'll stop here. हरे कृष्ण। Thank you so much for your kind and active participation. हरे हरि बोल। भगवत गीता की गोपात की हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे